हेलो बच्चों, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के नंबर सिस्टम चैप्टर 1। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है बेटा? नंबर सिस्टम। क्या है सर नंबर सिस्टम में? नंबर सिस्टम में क्या है? क्लास 2, 3, 4 नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, क्लास 8 तक आते आते रेशनल नंबर, समझे? तो ये सारी चीज आपको समझना है। ध्यान देखो बेटा, यहां पर ध्यान दो, यही मेन है आपका नेचुरल नंबर। पहले आते हैं नेचुरल नंबर, है ना सर? ये हम लोग जानते हैं, फिर क्यों बता रहे हैं, है ना? इसको n से डिनोट किया जाता है, ये जरूरी है लिखना। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इंफिनिटी नेचुरल नंबर है। ठीक, सेकेंड, अब जब नेचुरल नंबर, पहले तो नेचुरल नंबर ही होगा, है ना? लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ होगा कि नहीं, लग रहा है कि नंबर अधूरा है। क्या है? नंबर अधूरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। नंबर को पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए होल नंबर आया। क्या आया? होल नंबर, और इसको W से डिनोट किया जाता है बेटा। वो नेचुरल नंबर है ना, ये जो नेचुरल नंबर है विथ जीरो, जब जीरो से नंबर लिखना स्टार्ट हो जाता है तो वो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। थर्ड, इंटीजर्स। सर इंटीजर्स क्या है? और इंटीजर्स से किसे डिनोट किया जाता है? तो आंसर है जेड से। इंटीजर्स को आई से नहीं, अब ये मत समझना कि नेचुरल को एन, होल को डब्ल्यू, तो इंटीजर्स को आई से नहीं, जेड से। याद रखना, क्योंकि आगे काम आएगा, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं। ठीक, अब देखो, है ना, पहले तो नेचुरल नंबर में लिखना स्टार्ट किया इन्फिनिटी तक। ठीक है, जब ये नेचुरल नंबर है, ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। ठीक, उसके बाद जब जीरो लगा दिया तो ये कौन सा नंबर हो गया? होल नंबर। लेकिन जब नंबर में माइनस में लिखना स्टार्ट किया, -1, -2, -3, -4, -5, तो ये सारे नंबर जो है ये कौन सा नंबर हो गए? इंटीजर्स हो गए। अब ये चीज देखो, ये तो जीरो है बेटा, ये तो जीरो है। अब ये जो नंबर है, ये जहां तक जाए ये पॉजिटिव है। नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव में लिखा हुआ है। इधर भी 1, 2, 3 नेचुरल नंबर लिखा है, बट ये निगेटिव है। क्या है? निगेटिव नंबर है। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स है। बात समझ लो ना? जैसे कि आप जैसे ही नेचुरल नंबर को लिखते हो एसेंडिंग ऑर्डर में, तो जैसे जैसे आगे जाओगे वो नंबर ग्रेटर होते चला जाएगा। लेकिन यही चीज, यही नेचुरल नंबर को जब निगेटिव में लिखना स्टार्ट करते हो, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ोगे ग्रेटर होता जाएगा, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, है ना, और निगेटिव में हो तो उसका वैल्यू क्या होता जाता है? कम होता जाता है। बात समझ रहे हो ना? इसका वैल्यू जैसे -1 से -5 क्या है बेटा? छोटा है। बात समझ रहे हो ना? -2 से, है ना, -2 से 0 क्या है? बड़ा है। यानी कि आप जानते हो कि 0 से सारा वैल्यू बड़ा होता है, लेकिन निगेटिव में सारा वैल्यू 0 से छोटा होता है। बस। ठीक, अब आते हैं रेशनल नंबर, जो मेन आपको बात समझनी है। क्या है बेटा? रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर को कैसे समझे? ठीक, तो पहले इंटीजर्स लिख देते हैं। मैंने इंटीजर्स लिख दिया। ओके, तो सर ये इंटीजर्स है, अब इसको रेशनल नंबर बनाना है। कैसे बनाओगे? जितना भी नंबर है बेटा, जितना भी नंबर है, ठीक है ना, दुनिया का कोई भी नंबर हो, सिंपल में, जैसे कि -4, -1, 0, 3, 100, लाख, सिंपल में, फ्रैक्शन में ना हो, बात समझना, तो उसके डिनोमिनेटर में 1 रहता ही रहता है। कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता ही रहता है। ठीक है, ये 1 सारे में होगा। अब देखो
ये अब नंबर कैसे दिखने लगा, ये नंबर कैसे दिखने लगा? सर ये नंबर तो P अपन Q के फॉर्म में दिखने लगा। ठीक, तो इसी को तो बोलते हैं रेशनल नंबर। जब नंबर को P अपन Q के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो उसी को रेशनल नंबर बोला जाता है। तो बात का मतलब ये है कि सर ये जितना भी ये नेचुरल नंबर है ये रेशनल नंबर है। हाँ है, ये रेशनल नंबर है। यानी कि सर मैं 7 उठाता हूं, 7 को क्या क्या मैं बोल सकता हूं? अरे 7 तो नेचुरल नंबर है ना। 7 क्या है? नेचुरल नंबर है। 7 क्या है? नेचुरल नंबर है। यस या नो? यस। क्या 7 होल नंबर है? 7 होल नंबर है। यस, 7 होल नंबर भी है। क्योंकि मैं यहां पर जब जीरो, देखो 1 से जब लिखना स्टार्ट करता हूं तो बोलता हूं कि नेचुरल में लिख रहा हूं, लेकिन जब 0 से लिखना स्टार्ट करता हूं तो होल नंबर। लेकिन होल नंबर में भी 6 और 7 तो आ रहा है। अरे वाह सर, यानी कि ये इंटीजर्स भी है। यस, इसको इंटीजर्स में भी लिख रहे हैं और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है तो P अपन Q के फॉर्म में है तो रेशनल है। अब बात यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। यस या नो? ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। हाँ, मैं होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर देख रहा हूं। और होल नंबर आर रेशनल नंबर। यस, सारे होल नंबर को मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूं। लेकिन बात यह है कि ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर नहीं। बात समझना बेटा, मैं सारे रेशनल नंबर को क्या नेचुरल नंबर बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि रेशनल तो पहले तो P अपन Q के फॉर्म में लिखा है। दूसरी बात, यानी कि ये चलो ये 1 मिटा सकते हो, लेकिन 3 अपन 2 हो, है ना, 5 अपन 7 हो, है ना, 3 अपन 10 हो, है ना, 2 अपन 5 हो। तो ये क्या है? फ्रैक्शन में है, रेशनल है, क्योंकि सारे के सारे P अपन Q के फॉर्म में है। इसको खैर मिटा सकता हूं 1 1 तो चलो नेचुरल होगा, लेकिन नेचुरल कहां तक होगा? 1 से 5 तक ही होगा। 0 तो नेचुरल है नहीं। और बोला क्या गया है? ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। तो सर नेचुरल नंबर में तो सॉरी, और रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो रेशनल नंबर में 0 है और ये नेचुरल में होता नहीं है। माइनस है, ये भी नहीं होता है। तो ये कहना गलत है बेटा कि ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर। ये भी नहीं कह सकते हो कि ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स। ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, रॉन्ग है ना, क्योंकि मैंने इंटीजर्स को सिंपल में लिखा 1 2 3, 0 भी है, माइनस में भी है, ठीक है ना। बट 3 अपन 2 को इंटीजर्स में बोल ही नहीं सकता हूं। 1 मिनट के लिए ये सारा नंबर लिखा है, 1 मिटा सकता हूं, चलो इंटीजर्स है। लेकिन 3 अपन 2 ये रेशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर्स होगा? नहीं होगा, है ना। 2 अपन 5 ये रेशनल नंबर है, क्योंकि P अपन Q के फॉर्म में है, क्या ये इंटीजर्स होगा? नहीं होगा। इंटीजर्स को सिंपल में लिखा जाता है। ये बात समझ में आई होगी, ठीक। अब इसी के अभी मैं इतना ही समझा रहा हूं, धीरे धीरे करके आपको इंट्रोडक्शन बढ़ाते जाऊंगा, लेकिन इतना से ही आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन करवा रहा हूं। ओके, चलिए। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 है ना, क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का। क्या है? ये 0 रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपन Q। हियर P अपन Q इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल 0, है ना। इसका मतलब हम लोग समझेंगे बेटा कि Q नॉट इक्वल 0 क्यों बोला है। बट इसके पहले इसका आंसर देते हैं। ये जो है कि ये तो देखो बोल रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है। अभी इंट्रोडक्शन में देखें कि 0 रेशनल नंबर होता है ना। यस, पहले तो यस लिखेंगे, पहले तो यस लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है ना। 0 अपन 1, क्योंकि ये P अपन Q के फॉर्म में आ गया। अब 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा,
ठीक। फॉर एग्जाम्पल 0/2 ये भी P/Q के फॉर्म में है, और इसमें 0 में 2 से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा। आई बात समझ में? तो दोनों चीज वैल्यू जीरो जो है सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। और ये P/Q के फॉर्म में है, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो ना कि 0 इज अ रेशनल नंबर। उसके बाद लिख देना रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब बात यह है कि जब आपके क्वेश्चन में आप देखोगे कि P/Q वेयर Q नॉट इक्वल 0, ये जो है Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, देखो 0/0 का वैल्यू 0 होगा, ये तो जानते हो, चलो हटाओ। लेकिन मान के चलो कि ये हमेशा देखोगे जब कोई फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन दिया होगा यानी कि रेशनल नंबर में, तो Q नॉट इक्वल 0, ठीक है। इसका बात मैं समझा देता हूं, जैसे कि ये चलो हटाओ 1/0 है ना, 1/0 है, चाहे 5/0 है, डिनोमिनेटर 0, और 7/0, ठीक। अब इसको एक बार ऐसे लिखते हैं 0/1। ये 4 क्वेश्चन पे मैं बता दे रहा हूं क्या होता है। इसका मतलब होता है कि 0 में 1 से डिवाइड करना, 0 में 1 से डिवाइड करना। अब बात यह है कि 1 को किससे इंटू करूं कि 0 आ जाए। तो आंसर है सर कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, 10, 10,000 हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी हो, उसको 0 से इंटू करवा दोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 1 को 0 से इंटू करा देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 0, है ना। मुझे रिमाइंडर 0 दिखाना था, मुझे रिमाइंडर क्या दिखाना था, 0 दिखाना था। क्लियर? अब यहां पर आप क्या दिखाना है, रिमाइंडर 0। अब 1 को 0 से डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्या नंबर रखें क्वोशेंट में कि वैल्यू 1 आ जाए। डिवाइड किससे कर रहे हो, 0 से, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं बना। अभी आप बताएं कि दुनिया के कोई भी नंबर हो, बड़ा छोटा जो भी हो, 0 से इंटू करने के बाद 0 ही आए। आप 1 करोड़ भी रख दो, 1 लाख भी रख दो, तो यहाँ वैल्यू 0 है ना। अब एक चीज यहां पर देखने को मिला कि जो जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू, वही रिमाइंडर आ गया। सेम टू सेम इसमें भी देख लो, कोई भी नेचुरल नंबर रखो, यहां पर 0 ही आने वाला है, और जिसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं वही सेम रिमाइंडर है, ठीक है। यानी कि सर इसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं हुआ। यानी कि जब भी कोई भी नंबर हो, दुनिया के कोई भी नंबर हो, और डिनोमिनेटर में 0 लगा हो, तो उसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। बात समझना, वो नंबर अनडिफाइन हो जाता है, नॉट डिफाइन होता है, या इंफिनिटी। जैसे ही आप डिनोमिनेटर में 0 देखो तुरंत लगा दो, ये काम खत्म। इसलिए कभी भी क्वेश्चन दिया रहता है तो लिखेगा कि P/Q के फॉर्म में रहेगा, बट Q नॉट इक्वल 0। यहां पर देने का कारण यह था, कि 1, 2, 3, 4, 5 के डिनोमिनेटर में 0 हो तो अनडिफाइन हो जाता है या इंफिनिटी होता है। लेकिन 0/0 का वैल्यू इंफिनिटी नहीं होता है, वो 0 होता है। तो बोल रहा है कि ऐसे भी आप ले सकते हो P/Q के फॉर्म में, लेकिन इसको लेना मत, ठीक है ना, इसको लेना मत। यानी कि यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या लिखा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच कितना रेशनल नंबर निकालना है बेटा, 6। रेशनल नंबर कैसे निकालना है, 6। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा।
इसको है ना x बराबर 3 एंड y बराबर 4 कर दो, ठीक ओके। और ये n बराबर 6, n के इक्वल 6 ओके। आपको मैं फॉर्मूला एक बताऊंगा किसका, डिफरेंस का, d बराबर y माइनस एक्स अपन में n प्लस 1, ठीक है, एकदम परफेक्ट तरीका है ये। और y का वैल्यू बेटा 4 और x का वैल्यू 3 और n 6 प्लस 1, यानी कि 1/7 क्या आया, डिफरेंस आया। मुझे किसके बीच में निकालना है, 3 एंड 4। तो जब मैं फर्स्ट नंबर एकदम एक नहीं आएगा बेटा, फर्स्ट नंबर जो होगा बीच का, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/7, डिफरेंस है ना, बात समझो, डिफरेंस का मतलब 2 4 6 8 10, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आंसर है 2 2 2। इसी तरह से ये जितने 6 नंबर है ना, 6 रेशनल नंबर जो है, उनके बीच का डिफरेंस 1/7 होगा, ओके। अब यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 7 एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 1, यानी कि 22/7, ये पहला नंबर है। अब सेकेंड नंबर जब निकालेंगे बेटा, दूसरा नंबर है ना, ये पहला है, तो दूसरे नंबर में क्या करेंगे, अब 22/7 है ना, कैसे, जैसे कि 2 में 2 ऐड किए, जो जैसे कि बात समझो, 2 4 6 8 10, इन सारे के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। अब 2 में 2 ऐड किए 4, अब फिर ये पहला नंबर हो गया 2 के बाद। अब 4 को फिर इधर लाओ और 4 में फिर डिफरेंस, जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस तो ये 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर, फिर 6 को यहाँ ले जाओ प्लस 2 ऐड करो, तो यही करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। केवल ये पहला नंबर देखो है ना, पहला नंबर 4 आया, पहला नंबर पे डिफरेंस ऐड किया, दूसरा नंबर फिर दूसरे नंबर पर डिफरेंस ऐड किया, तो देखो पहला नंबर तो मैं निकाल लिया, अब इसमें डिफरेंस क्या है 1/7, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इन दोनों को ऐड किया जाता है, 21 22 और 1 23, ये ना सेकेंड नंबर हो गया। अब आपको थर्ड नंबर निकालनी है, तो अब 23 में 23/7 में 1/7 ऐड कर दो, तो 24/7 तीसरा है ना। फोर्थ 24/7 में 1/7 ऐड कर दो, तो 25/7 चौथा नंबर है ना। फिफ्थ नंबर 25/7 में 1/7 ऐड करोगे तो 26/7, ये फिफ्थ आया बेटा, है ना। सिक्स्थ नंबर 26/7 में 1/7 ऐड करोगे तो 27/7, ये सिक्स्थ नंबर। आई होगी बात समझ में आप लोग को, ठीक। अब जैसे ही 6 ही नंबर देखो, इस तरीके से निकालने से एक फायदा है कि जगह यदि 6 निकालना है तो 6 ही निकलेगा। जैसे ही 7वें नंबर पर जाओगे तो होगा क्या कि जैसे कि 27/7 प्लस 1/7, तो ये 28/7 और 7 4 28, 7th नंबर क्या आ जाएगा 4। बात आ रही है समझ में, ठीक। अब बात यह है कि यदि ये तरीका भूल जाए सर, ये तो याद रहेगा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। 2 नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालने का बहुत तरीका होता है, ठीक है। तो मैं ये चीज बता दिया, कोई जरूरी नेसेसरी नहीं है कि ऐसे ही आप बनाओ, और भी तरीका है। कैसे, ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान से सुनो। 3 और 4, यहां 3 लिख देंगे, यहां 4 लिख देंगे, ओके, ठीक। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, ठीक। अब कितना नंबर पूछा है, 6 नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, n+1 यानी कि 6 + 1 = 7। क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में 7 और न्यूमरेटर में 7 से इंटू कर देंगे, दोनों में करना है, एक में नहीं, दोनों में। तो ये क्या आ जाएगा बेटा
21/7 एंड ये क्या हो जाएगा 28/7। अब डिनोमिनेटर चूंकि सेम है, ठीक है ना, तो इनके बीच का ये 6 नंबर क्या हो जाएगा 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी भूल गए, है ना, ये पहला मैं तरीका बताया था, ये आपको दूसरा तरीका बताया बेटा। तीसरा तरीका कि अगर ये भी भूल जाओ कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 7 से इंटू करना है, बात समझ हो ना, यानी कि 6 + n + 1 करना भूल जाओ, तो सिंपल है कि 3/1 और 4/1 लिखो। सिंपल है, 3 और 4 के बीच में 3/1 4/1 लिख दो। ठीक, अब कोई जरूरी नहीं है कि 7 से ही इंटू कर देंगे, 10 से इंटू कर दो बस। अब इससे इजी नहीं होगा। 30/10 है ना, 30/में क्या हो जाएगा 10। ठीक, 4 × 10 बहुत ज़्यादा दूर हो गया, और ये 40/10। अब 30/10 और 40/10 के बीच में बहुत सारा नंबर है। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 और भी नंबर है, 6 ही नंबर निकालना है। हो गया, है ना। ये बहुत इजी तरीका है। तो 2-3 तरीके से मैं बता दिया, इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। बट एक बात इस दोनों में ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मतलब ये 20 जैसे कि ये 3 और 4 में इंटू किया, तो इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी डिनोमिनेटर 10 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 10 है। तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये कंडीशन रहेगा, है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, है ना। तो जब इसका पूरा एक्सरसाइज 1.1 मेरा आएगा वीडियो, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, जिसमें ये तरीका भी 1-2 डाल दूंगा, तो देखना। अभी तो ठीक है, चलिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, n = 5 है बेटा। नेचुरल कितने नंबर रेशनल नंबर निकालना है 5। ओके, और किसके बीच में 3/5 है ना, एंड 4/5 के कितने निकालने हैं 5। तो क्या करेंगे n + 1, यानी कि 5 + 1 = 6। इसमें क्या करेंगे 6 से इंटू कर देंगे। मैं क्या बताया था, नहीं समझ में आई है तो 10 से इंटू करवा दो, बहुत सारा सिंपल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 3 = 18 और ये 30। ओके, और 6 × 4 = 24 और ये 30। कंडीशन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा 90/30, 5 निकालना है, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 आ गया। ओके, इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5 और होल नंबर 0 1 2 3 4 5। अब बोला जा रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। देखो ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूं नेचुरल नंबर, है ना, और इसको फिर से होल नंबर भी मैं बोल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, बोल सकते हैं। ओके, ये ट्रू हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या लिखा है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। पहले इंटीजर्स लिखो। इंटीजर्स कैसे लिखेंगे बेटा,
इंटीजर्स कैसे लिखेंगे? -5, -4, -3, -2। कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है पहले आप इसको लिख लो ऐसे, ताकि समझ में आ जाए। अब ये तो इंटीजर्स है ना, जेड से लिखते हैं इंटीजर्स को। अब होल नंबर को कैसे लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होल नंबर है। होल नंबर तो यहां पर भी लिखा है, खैर फिर से मैं लिख दिया। अब बोल रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, ये जो सारे इंटीजर्स हैं इसको क्या मैं होल नंबर बोल सकता हूं? तो आंसर है नहीं सर, नहीं बोल सकते हैं, है ना। अगर ये चीज नहीं रहता तो होल नंबर बोलते हैं, लेकिन इंटीजर्स में -1 भी है, -2 भी है, -3 में, जो कि होल नंबर में नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, नो नहीं हो सकता है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रेशनल नंबर लिखो। रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं? ओके, -3/2 भी लिख सकता हूं, 3/2 भी लिख सकता हूं, 0 भी है, 1 भी है, 5 भी है, 5/7 भी है, ये सारे रेशनल नंबर है। अब क्या इसको तो मैं होल नंबर बोल सकता हूं, इसको भी बोल सकता हूं, इसको भी बोल सकता हूं। अब इसको बोल सकता हूं क्या? इसको बोल सकता हूं क्या? क्योंकि ये रेशनल नंबर है। इसको बोल सकता हूं क्या? नहीं। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। सारे के सारे जो रेशनल नंबर है, बात समझो, सारे के सारे रेशनल नंबर है, उसको होल नंबर नहीं बोल सकता हूं। ये रेशनल नंबर है, होल नंबर बोल सकता हूं? नहीं। ये रेशनल नंबर है, होल नंबर? नहीं। तो ये बात का मीनिंग था। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके, देखो बेटा, हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन जब 2 और 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो मैं क्या बोला था कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, देख रहे होंगे क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन डाल दिया हूं, ठीक है ना, इसको भी कर लेते हैं ताकि और आपको बेहतरीन से समझ में आ जाए। ठीक है ना, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, है ना। तो जैसे कि ये दिया है क्या, 3/5 एंड 2/3। तो उसी टाइम में बोला था कि पहले, अब ऐसा नहीं, अब मान चलो कि ये कितने नंबर बोल रहे हैं रेशनल नंबर, तो आंसर है 4 रेशनल नंबर पूछ रहा है कि इनके बीच का 4 रेशनल नंबर बताओ, यही तो क्वेश्चन है, देखिए रहेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था एनसीईआरटी वाला में कि ये डिनोमिनेटर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, लेकिन अभी क्या है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहला काम है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना। कैसे? ये 3/5 इंटू एंड 2/3 और इंटू, अब कितना से करेंगे सर इक्वल के लिए? तो देखो, इसमें डिनोमिनेटर 5 है, इसमें डिनोमिनेटर 3 है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिंपल फंडा बता रहा हूं। अगर इसका डिनोमिनेटर 5 है तो इसके डिनोमिनेटर से इंटू कर दो, और इसका डिनोमिनेटर है 3 तो इसके डिनोमिनेटर से इंटू कर दो, है ना। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 ना, 5 3 जा 15, और ये क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब आपके सामने क्या है बेटा, 9/15 एंड 10/15। डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया यहां, एंड 10/15। ओके, अब यहां पर देखो, पहला काम डिनोमिनेटर में सेम कर दिया, ठीक। 2-3 तरीका में बताया था, है ना, 2-3 तरीका बताया था, लेकिन इजी वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब ये क्या है, नंबर 4, तो n+1 कर देंगे, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है ना। तो इसमें 5 से दोनों में इंटू कर देंगे, इसमें कितने से इंटू कर देंगे बेटा,
5 से। तो ये क्या हो जाएगा 9 5 जब 45 और ये क्या हो जाएगा 75। ओके, और ये क्या हो जाएगा 50 अपन में 75। डिनोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर बस याद रखना कि सेम होना चाहिए। अब 45 अपन में 75 है ना, के बीच में 4 नंबर होना चाहिए। अब कौन कौन सा होगा तो देखो 46 अपन में 75, 47 अपन में 75, 48 अपन में 75 और 49 अपन में 75। बस अब एक बात याद रखना कि ये रेशनल नंबर, ये दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर ये 4 ही नहीं होगा, बहुत होगा, मेनी रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। और हर कोई, अगर मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं ये आ रहा है, आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कुछ और आएगा, ठीक है ना। कोई और क्वेश्चन सोल्व करेगा तो कुछ आंसर, इसका आंसर बुक में मिलाने की कोशिश आप मत करना, ठीक है ना, क्योंकि मिलता उलता नहीं है, बुक में कुछ और कैलकुलेशन करके आंसर दिया। यानी कि बस इतना ही समझो कि इसके अंदर 4 ही रेशनल नंबर नहीं है, बहुत सारा रेशनल नंबर है। जब बहुत सारा रेशनल नंबर है तो आप मिला नहीं सकते हो एक दूसरे को, लेकिन तरीका जान जाओ कि तरीका क्या है, सही तरीका, फैक्ट तरीका आपको आना चाहिए, जिससे ये इजी रहेगा। अब देखो, इसको थोड़ा सा और अच्छे करने के लिए आप अच्छे से समझ जाए, इसीलिए ये देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2/5 मैं करवा दे रहा हूं, है ना, एंड 3/4 एंड 3/4। ओके, n बराबर कितना दिया है 5 रेशनल नंबर, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं n+1 यानी कि 5 + 1 बराबर 6 वो आ गया, जो 6 से इंटू करना। बट उसके पहले आपको क्या करना है बेटा, उसके पहले आपको करनी क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम कर दो। इसमें 5 है 4 है, मैं क्या बताया, ये 5 है ये 4 है, तो 5 वाला जो डिनोमिनेटर है 4 वाला से इंटू कर देंगे, है ना, और इसमें 5 से इंटू कर देंगे। बहुत इजी फंडा बता रहा हूं। 5 3 = 15 और 4 5 = 20, और ये क्या हो जाएगा 4 2 = 8 और 5 4 = 20। अब क्या है कि 8/20 और 15/20। अब इसमें 6 से इंटू करना है करो, नहीं करना है मत करो। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कि यहां पर डिनोमिनेटर में जब सेम किया था, मैं दिखाने के लिए मैं कॉल किया हूं, सेम किया था तो 9 और 9 के बाद 10 आ गया था, तो इनके बीच का डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा था। बात समझना बेटा, इसके बीच का डिफरेंस नहीं मिल रहा था, क्योंकि 4 रेशनल नंबर आपको लिखना था, 4 रेशनल नंबर लिखना था। बट 8 और 15 के बीच में ऑलरेडी डिफरेंस है, तो आप क्या लिख सकते हो 9/20 डायरेक्ट। अब ये 6 से इंटू करोगे चाहे ना करो, ठीक है ना, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20। तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। आई होगी बात समझ में आपको, है ना। 1 2 3 4 5 है ना बेटा, चलिए ओके।